एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो हाउ टू गेट सिलेक्शन इन सीजल 2023। मेरा सीधा सीधा बात है आपसे कि अगर इस 2023 में अगर आप कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं तो वो आपको कैसे मिलेगा, ना सिर्फ सीजल में बल्कि बाकी परीक्षाओं में भी, चाहे वो CHSL हो, फेज़ 11 हो या फिर आने वाले और भी पेपर्स हों, उनमें कैसे आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना एक स्कोर लेकर आ सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले सीजल की अगर हम बात करें तो सीजल में ही अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 1 हो गया, और सेक्शन 1 जो होगा आपका वो मैथ और रीजनिंग का है, और जो सेक्शन 2 है वो आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का है, यानी जीके का है। ठीक है, आगे चल के देखेंगे यहाँ पर तो सेक्शन 3 भी है एक, वो हमारा कंप्यूटर और टाइपिंग का है। क्या होता है ना कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, समझनी होती है, जाननी होती हैं। तो सबसे पहले जैसे मानो इस बार का 2022 के पेपर से आपका 2022 का प्री भी हो गया और 2022 का मेंस भी हो गया है, तो मेरा मानना जो है ना कि दूसरों की गलतियों से अगर हम सबक लेते हैं तो हमारे अपने खुद के गलती करने की उम्र कम हो जाती है और हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। सबसे पहले अगर आप 2022 वालों को देखेंगे तो 2022 वालों ने छोटी मोटी गलतियाँ क्या की, हम उनकी अच्छाई की भी बात करेंगे लेकिन पहले गलतियों की बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे आए हमारे पास जिन्होंने जो है मतलब 320 स्कोर है, 330 स्कोर है, 340 स्कोर है, और उसके बाद भी कंप्यूटर में 11 नंबर या 12 नंबर रह गया उनका। 12 नंबर अभी एक स्टूडेंट का है और वो कह रहा है कि सर मेरा इस बार कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो इसी वजह से जो है मैं इस बार अनसेलेक्टेड हूँ। ठीक है, मेरा हो नहीं सकता है सिलेक्शन। तो यानी आपको जो है ना, मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो शुरू से फोकस करना ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी आप यहाँ पर रह जा रहे हैं। तो आपको इन दो छोटी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर कि आपको अपनी टाइपिंग अभी से शुरू कर देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइपिंग के लिए 2 घंटे दो, 2.5 घंटे दो, 3 घंटे दो, बिल्कुल भी मत दो, ऐसा काम मत करो बिल्कुल भी, लेकिन आधे घंटे तो डेली कम से कम दो। और ये भी बड़े प्यार से कर सकते हो, कुछ मत करो, यूट्यूब पर टाइप करो कि टाइपिंग मास्टर को अपने लैपटॉप में फ्री में इंस्टॉल कैसे करें। टाइपिंग मास्टर का आपका जो की आता है वो भी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, मुफ्त में आपका टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि टाइपिंग मास्टर जो है वो पूरा का पूरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप फ्री में टाइपिंग सीख सकते हैं। किस पोजीशन में आपको बैठना है, क्या पोस्चर आपका हाथ का होना चाहिए, क्या पोस्चर आपका बैक का होना चाहिए, कैसे आपको उंगलियां रखनी है, ये अकेला अपने आप में एक मेंटोर है जो आपको सिखाएगा। बहुत बच्चों को ये लगता है कि हम मोबाइल के टाइपिंग के माध्यम से जाके वहाँ पर क्रैक कर लेंगे, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ऐसा आपको नहीं करना है, तरीके से आपको टाइपिंग सीखनी है, बहुत प्यार से, ताकि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना आपके कोई वर्ड छूटे, ना आपसे कोई ज़्यादा एरर हो और आप इसके चलते नहीं चढ़ पाओ, क्योंकि ये टाइपिंग आगे चल के हर परीक्षा में आपका सहयोग देने वाली है। तो इसीलिए टाइपिंग मास्टर से पूरा प्रॉपर तरीके से सीखें। इंस्टॉल कैसे करना है, क्या करना है, सब यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, इसी यूट्यूब पर जो आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नहीं, कंप्लीट यूट्यूब पर। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो देखो, कंप्यूटर में जो है हमारे ऑलरेडी चैनल पर भी काफ़ी अच्छे कंटेंट हमारे सर ने पढ़ा रखा है। इसके अलावा और भी काफ़ी स्टेप्स हैं जो यूट्यूब पर प्रेजेंट हैं आपके। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुभम जैन का सॉरी आरबी एक चैनल है, उसमें एक राधिका मैडम भी हैं, उन्होंने भी कंप्यूटर का भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है। सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पर ही पढ़ना चाहेंगे फ्री में, तो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है, वहाँ से भी आप जो है उनकी पूरी प्लेलिस्ट अगर देख लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम को आप बहुत बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएंगे। तो जैसे हमारे चैनल पर भी जो सर ने पढ़ा वो भी देख लीजिएगा, राधिका मैडम का भी कंटेंट देख लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किताब परचेस करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में अरिहंत की एक किताब आती है जिसको बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था और उनका स्कोर आया था, क्योंकि मैंने उन बच्चों से भी मिला हूं जिनके कंप्यूटर में 45 प्लस स्कोर आए हैं, और वो भी हमारे बैच के ही स्टूडेंट है। अभी राइट नाउ 2 स्टूडेंट अपना कंटेंट पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स का कंटेंट बनाते हैं और बहुत बेहतरीन उन्होंने स्कोर किया। मैंने पूछा भी कंप्यूटर आपने कहाँ से किया, तो सर वो एक मैडम की प्लेलिस्ट हमने फॉलो कर ली थी, अरिहंत की एक हमारे पास किताब आ गई थी और इसी को हमने मल्टीपल टाइम फोकस किया। हमने हर एस्पेक्ट पर, हर एरा पर, ना सिर्फ फुल फॉर्म हो गए, एक्रोनिम, बल्कि सभी चीज़ों पर हमने काम किया। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहे हैं, चलो ये 2 पॉइंट तो इसे मिस नहीं करना है। कंप्यूटर को ऐसे लेके चलना, रोज़ में आधे घंटे डाल लो इसको, और रोज़ में आधे घंटे से 45 मिनट टाइपिंग को डाल लो, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन शुरू से एक बेस अपना लेकर चलते रहोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर देगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं सेक्शन 1 के बारे में। अब सेक्शन 1 में देखोगे तो मैथ है और रीजनिंग है, और सेक्शन 2 में देखोगे तो इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। मैं एकदम निष्पक्ष होकर आज बात करने वाला हूँ, कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैथ सिर्फ
मेरे से ही कंप्लीट करना, कहीं और से नहीं हो सकता है, रीजनिंग यही बेस्ट है, इंग्लिश यही नहीं, सारी बातें जो आपके भले के लिए होंगी, जो आपके हक के लिए होंगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई। तो शुरुआत करेंगे मैथ्स, इंग्लिश, ये सभी चीज़ों के बारे में। कोई दोस्त से किताब मंगवा के वहाँ पर जो है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स और कौन कौन सी कंपनी है वहाँ पे, तो उनकी किताबों को मंगा के प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो प्रैक्टिस जो होता है ना, परफेक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा आलसी मत बनो यहाँ पे। ये मत सोचो कि आपको आ रहा है, ये मत सोचो क्या ज़रूरत है, एकदम सेठ की तरह कुर्सी पे लेट गए हो लाइब्रेरी में, ईयरफोन लगा के दांत दिखा के वीडियो देख रहे हो और मज़ा कर रहे हो। भाई कलम चलाओ, तभी मैथ बेहतर होगा। अगर 80 नंबर आते हैं तो 85 लाने की कोशिश करो, 85 आते हैं तो 90 लाने की कोशिश करो। और अगर 90 भी आ रहे हैं ना, तो ये देखो कि वो 90 कितने मिनट में आ रहे हैं। अगर 30 मिनट में आ रहा है तो 25 मिनट में लेके आने की कोशिश करो। जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा, उतना बेहतर स्कोर होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो सजेशन रहेगा आप लोगों से वो क्या रहेगा, एक जनरल सजेशन है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। पहला जो मेरा सजेशन है मेरे भाई, वो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी है। जो मैंने काम किया था वो मैंने ये किया था कि एक पेपर में मैंने लिख लिया था मेरे पास कितने दिन बचे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 दिन बचे हैं, तो मैंने क्या किया कि पेपर में लिख के रख लिया 100 दिन उल्टी गिनती में, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता था ना, तो मैं अपनी लाइब्रेरी में वो पॉइंट काट देता था कि भाई एक दिन तो निकल गया, अब अगला दिन। उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर भटक भी रहे होते हैं तो वो एनालाइज करवाते रहता है आपको कि भाई देखो इतने ही दिन बचे, आप कायदे से पढ़ लो, इतने ही दिन बचे, आप कायदे से पढ़ लो। तो वो एक बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी उस चीज़ को बना के थोड़ा सा रखिए। कई बार आपका बॉडी अलाउ नहीं करेगा कि यार है ना आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, घर चले जाते हैं, रूम पे चले जाते हैं, या फिर थोड़ा सा लेट लेते हैं। देखो अभी का लेटना बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। प्री देने के बाद लेट जाना क्या दिक्कत है, मेज़ देने के बाद थोड़ा मूवी देख लेना। सारे वेब सीरीज़ को आने दो, लोड होने दो, रख लो पार्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में निपटा लेंगे यार। ठीक है, तो अभी जो है ना वेब सीरीज़ निपटाने के बेहतर है कि इकोनॉमिक्स को निपटा लो, कैलकुलेशन की सीरीज़ निपटा लो, महाभारत बैच जो हम लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं वो निपटा लो बस। लेकिन अभी यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो। उसके बाद डेली हो गया, वीकली हो गया, और मंथली अपना टारगेट सेट करो। अब डेली, वीकली, मंथली टारगेट बड़ा ज़बरदस्त टारगेट है, मैं समझाता हूँ। जैसे मानो कि ये हो जाता था, या तो आज रात मैं कल सुबह पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ, मैंने उसका टारगेट बना लिया। या फिर जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह मैं उठाऊँ, तो मैंने सुबह सुबह ही डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इंग्लिश में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है, जीएस में इतना पढ़ना है, वोकैब में इतना पढ़ना है। और इस तरीके से मेरा ये टारगेट है कि हाँ 50-50-50 क्वेश्चंस लगाने हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 5-5 दिन तक मैथ ही पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद तब इंग्लिश पर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कारण बताते हैं, एक हफ्ते तक आप सिर्फ मैथ पर फोकस कर रहे हो ना, या एक हफ्ते छोड़ो 3 दिन तक भी फोकस कर रहे हो, और उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं कर रहे, तो फिर जब दूसरे सब्जेक्ट पर जाओगे ना, पहला पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। क्योंकि जब जब मैथ पढ़ रहे हो ना, तो मैथ ही पढ़ रहे हो, फिर कुछ और नहीं पढ़ रहे, और कुछ और पढ़ने जा रहे हो तो फिर मैथ भी नहीं पढ़ रहे। तो अपने दिन को सारे सब्जेक्ट में बांटना शुरू करो, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग मॉक इसीलिए देते हैं क्योंकि हम चारों सब्जेक्ट के चैनलाइज हो सकें। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अपना डेली भी एक टारगेट रखो, वीकली भी एक टारगेट रखो, मंथली भी एक टारगेट रखो। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट पूरा होगा ही होगा, और इस बात पे कभी अपने आप को गाली भी मत देना। कई लोगों की बड़ी आदत हो जाती है, पता है क्या, अपने आप को चमेट लगाना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, मतलब ठीक है यार, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो उस चीज़ की। क्यों बोलना और गाली देना शुरू कर देंगे। टारगेट बनाया, कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब टारगेट ऐसा भी मत बना दो यहाँ पे कि जो ना आपसे और ना आपके फ्यूचर जनरेशन किसी से वो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। मतलब आप पता है टारगेट भी ऐसे बना लोगे जैसे मानो एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म मैथ के। मेरे भाई 7 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म नहीं होते। 7 दिन में एक चैप्टर होता है, 7 दिन में 7 नहीं होते। अब चाहे कितना भी टारगेट बना लो, लिखने को तो कुछ भी लिख लोगे, बट वो हो नहीं पाएगा पूरा यहाँ पे। तो एक प्रैक्टिकल टारगेट रखो कि हाँ हम इसे पूरा करें, ताकि जब वो पूरा होगा ना तो अंदर से खुशी होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ यार चलो, मेरा एक छोटा सा प्यारा सा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं अपना नेक्स्ट टारगेट दूंगा, फिर मैं अपने आप को नेक्स्ट टारगेट दूंगा। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है यहाँ पे। कभी भी टारगेट का 100% अचीव नहीं होता है, बट कोशिश करो कि 100% तक करने की, ताकि 90% तो हो ही जाए। तो इसलिए फालतू के टारगेट मत लिखना। गुरुकुल में आज भी मैं नीचे एक रूम है 110 नंबर करके, मैं वहाँ रहता था, और आज भी है ना उसके ऊपर एक टारगेट लिखा हुआ है जो मैंने सबसे पहली बार दिया था। मेरी आदत होती थी पेपर पे लिख के रख देना सामने और दीवालों पे रख के रख देना। तो ये प्रिपरेशन स्टेज में आपको बता रहा हूँ, और कई सारे टॉपर करते भी हैं ये काम।
ठीक है, तो वो चीज़ रखो कि अपने टारगेट पर फोकस रखो और रिवीजन बहुत करो। आप लोगों की एक और प्रॉब्लम है, परसेंटेज पढ़ के प्रॉफिट लॉस पे जाओगे, पूरा का पूरा नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। अरिथमेटिक पढ़ के एडवांस पे जाओगे, पूरा पिछला गायब हो जाएगा। आए दिन आप वोकैबुलरी याद तो कर रहे हो, पीछे से भूलते चले जा रहे हो। 4 बार पूरा का पूरा जीएस पढ़ लिया लेकिन पूरा ख़त्म है। तो ये चीज़ें पता है कैसे आती हैं, टच में रहती हैं तब जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं। किसी एक दिन बैठो, सैटरडे को बैठो, संडे को बैठो, बैठकर पूरा का पूरा रिवाइज़ करो कई बार, ज़्यादा नहीं करना है। अभी जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे कंटेंट टीम में ही एक काम करते हैं विकास करके, उनका इस बार मैथ में 90 आउट ऑफ 90 है। ठीक है, मेंस की बात करें तो मैं देख रहा था कि वो बैठ के चुपचाप जो है पूरा जो मैं एप्लीकेशन पे बैच में पढ़ाता हूँ, मिक्सचर वाला शीट था, क्लास नोट्स को बैठ के पूरा रिवाइज़ करे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही 15 मिनट टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा ये मिक्सचर वाली पूरी क्लास नोट्स रिवाइज़ कर लेता हूँ, इससे पूरा मिक्सचर रिवाइज़ हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म भी प्रैक्टिस होता है, शॉर्ट टर्म भी रिविजन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन बताया था, एसएससी इंग्लिश क्विज़ एक एप्लीकेशन है। अक्सर क्या होता था कि जैसे ऑटो में हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, ऑटो से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब 10 से 15 मिनट जैसे मानो मुझे मिले तो मैंने इसके अंदर सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर ली, एंटोनिम की प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे वोकैब की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। फ्री में मिल रही हैं चीज़ें तो एक्यूमुलेट करो। एक ऑनलाइन तैयारी करके एप्लीकेशन था, वो ऑनलाइन तैयारी एप्लीकेशन पर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मिलता था, तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर जो है फ्री में करंट अफेयर वहाँ से तैयारी करना शुरू कर दी। जो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे शायद आपको पता नहीं है, करंट अफेयर की डेली पीडीएफ डलती है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्लीकेशन से वहाँ से जो है डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ो वहाँ पे। मान लो किसी को प्रैक्टिस करने की आदत है, किसी को पढ़ने की आदत है, तो मैगज़ीन हम प्रोवाइड करवा लेते हैं, वहाँ से पढ़ लिया करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। जहाँ से जो सोर्सेस मिले फॉलो अप किया करो। कई ऐसे वेबसाइट्स को आप अपने फॉलो करके रखा करो। जैसे हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही अगर बात करें तो मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का मेरा ही आइडिया था, हमारी पूरी टीम का आइडिया था कि हम बच्चों को कुछ क्विज़ देते हैं ताकि है ना डेली में आधा घंटा निकाल के वो क्विज़ दे पाएँ। तो क्विज़ देने की कोशिश किया करो, मिनी क्विज़ हो गए। और भी कहीं पर भी आप अदर अदर स्टफ्स भी पिकअप कर सकते हैं, इंटरनेट से भी हो गया, कहीं से भी हो गया। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम हम वोकैब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं तो वोकैब को तो रिवाइज़ कर ही लें। जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस को तो रिवाइज़ कर ही लें मेरे भाई, यहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी रखो मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में क्या है कि आप अपने गोल को तो महत्व दे रहे हैं लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मनोरंजन को महत्व दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा आपके सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम राइट नाउ बात करें कंट्रोवर्सी को ही लेकर, तो कंट्रोवर्सी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, देखो ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसमें ज़िम्मेदार मैं भी हूँ और मैंने भी थोड़ा बहुत जो है वो गलत किया आप लोगों के साथ। जहाँ तक मुझे पढ़ाना था वहाँ पर जो है मैं भी आकर यूट्यूब पर एक वीडियो बना के चला गया। कई बार मैं रात में सोच भी रहा था कि यार ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, किसी और से नहीं, कि मैंने आपका वक्त मतलब एक तरीके से बर्बाद किया। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगा कि बात आत्मसम्मान की थी तो वहाँ जवाब देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं आपका लॉस करके मेरी वजह से हो गया, तो वो मैं होने नहीं दूंगा आज के बाद। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मेरी तरफ से कभी भी कोई भी वीडियो नहीं आएगी, मैं कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलूँगा अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई गलत इल्ज़ाम ना लगा दे। क्योंकि अगर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो फिर वो मेरे भाई सर के ऊपर की बात हो जाएगी, फिर वहाँ पर मैं एज एजुकेटर कम अपने आत्मसम्मान की ज़्यादा सुनूंगा, ठीक है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा आप भी बच के रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये कंट्रोवर्सी मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि भाई देखो यार जितना हो गया हो गया, ठीक है। हम सब ने मान लिया कि चलो रैंक 1 किसी का भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं बोलूँगा आप ही का है, आज के बाद कौन लेके आ रहा है 25 में, 26 में कहाँ से आ रहा है, 27 में रैंक 1 किससे आ रहा है, भाई सारे लेके आना, ठीक है। बस सब बढ़िया पढ़ा लो यार, और बच्चों को सिलेक्शन दिलाते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं भी यहाँ पर फोकस करूँगा कि मैक्सिमम सिलेक्शन हो, क्योंकि रैंक 1 इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर वो 7500 वैकेंसी है, वो पूरे के पूरे 7500 सीट सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या हम 7500 सिलेक्शन दिला पा रहे हैं कि नहीं दिला पा रहे हैं, और क्या उस बच्चे को दिला पा रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता है। क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत आता है फिर वो यूट्यूब पर क्यों आएगा देखने, वो अपनी चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई करेगा। हमें वो बच्चा देख रहा है जिसे कुछ भी नहीं आ रहा और हमें उसे सिखाना है, तो उसे सिखाना है तो यहाँ पर उसको सिखाने पर फोकस हो, प्रमोशंस पे, अपने मन की भड़ास पर, ये चीज़ें ना बड़ा बुरा मतलब अच्छा लगता, ठीक है। अब आप बोलोगे मेरे बारे में बोल दिया तो मैं कैसे चुप रहा हूँ, भाई जैसे मैं आज से चुप रह लूँगा, आज के मेरी तरफ से कोई भी चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं जाएगी, जो मेरे पर्सनल चैनल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे खुद के चैनल हो गए रैंकर्स गुरुकुल है और बाकी जो है, नहीं जाएगा मेरी तरफ से, मैं ये एश्योर करता हूँ। ये नहीं कहूँगा पुरानी वीडियो डिलीट है नहीं है क्या है, वो टीम हैंडल कर लेगी, बट मैं खुद आज से कोई भी बात नहीं बोलूँगा, ये मैं एश्योर आपको करता हूँ।
और आपके पढ़ाई में जितनी गाइडेंस हो पाएगी वो मैं ज़रूर दूंगा। फालतू की बकैती नहीं होगी। लाइव क्लास में ही कभी मेरे से आप पूछ के देखना, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा, ना मैं पहले बोलता था और ना मैं आपको बोलूँगा। ये बड़े भाई के नाते जो है ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हालांकि ये बात मैं कल ही कहने वाला था, लेकिन कल हमारा इवेंट रीशेड्यूल हो गया, इसी वजह से नहीं कह पाया। और इस समय से कोई भी वीडियो मेरे तरफ से किसी के भी अगेंस्ट नहीं जाएगी जब तो कोई मुझे कुछ ना बोल दे। जब बोल देगा तो मुझे लग रहा है जवाब आप ही लोग दे दोगे, और आप लोगों का जवाब अगर कम पड़ जाए तो शायद मुझे कहने की ज़रूरत पड़े, वो वाली बात है। बट फिर भी अपने आप को मैं बहुत रिजर्व रखूँगा, मेरा प्रॉमिस है। उसके बाद अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, ये बहुत ज़रूरी है यार। बहुत ज़्यादा कंटेंट भी है ना, इंसान को ख़त्म कर देता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। लिमिटेड कंटेंट रखो यार। देखो, पढ़ने को पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे बात करो एसएससी के सिलेबस की, अब एसएससी का सिलेबस इतना नहीं है कि 70-70 घंटे ज्योमेट्री पढ़ाई जाए, 80 घंटे पढ़ाई जाए, 90 घंटे पढ़ाई जाए, आपको भी पढ़ना उतना नहीं है। देखो, एक वक्त था जब 2017 में वैसा पेपर आता था ना, तो वैसे पेपर आता था तो हम वैसा पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। मैं तो उस समय पढ़ता ही था। 17 में मैंने कहाँ पढ़ाया, 18 में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उस लेवल तक मैं, जैसे अगर मान तो 2018 का पेपर, पहली बार टीसीएस का पेपर आ रहा था, तो सबके मन में ऐसा क्या पता नहीं टीसीएस क्या पूछ लेगी। तो किस किस लेवल के क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए, कैट जेड फैट सालाना, मतलब ये जो आती है क्वांटम कैश, सर्वेश कुमार की हो गई और भी चीज़ें हो गई, तो सारे बुक्स लगा दिए, ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस लगा दिए। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। और वो यूट्यूब चैनल तो कैट में बात करते हैं, इधर नीचे लेवल की तो बात ही नहीं करते हैं। तो मैं आप एक तैयारी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका जो एसएससी है ना, बड़ा लिमिटेड पोर्शन है, और वो लिमिटेड है ना, तो बड़ी लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं। तो उस पर थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखना है, उसी में प्रैक्टिस इतनी बेहतर कर लेनी है कि सवालों को कम समय में कर पाओ। ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि कम चीज़ें पढ़ी जाए और बार बार पढ़ी जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी जाए। आज के समय आप देखिए ना, मैथ्स में क्या पूछ रहा है। अब रिमाइंडर में पहले चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, फर्नैट थ्योरम और लिटिल थ्योरम और क्या क्या पूछा जाता। बड़ा सिंपल सा आप अपने आप को रिजर्व करके रख दिया कि भैया 11 की डिविजिबिलिटी बता दो, 5 की बता दो। कहाँ क्वेश्चन फैक्टर के ऊपर आते हैं, कहाँ यूनिट डिजिट के ऊपर आता है। मतलब सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया, समेटता चला गया। हाँ, कैलकुलेशन बढ़ता चला गया। मैथ्स में बात करो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, एवरेज की बात करो, तो थोड़ा कैलकुलेशन पर फोकस करना है। बाकी जितनी चीज़ें मैं यूट्यूब पर कराता हूँ, बैच में कराता हूँ, मोर देन इनफ है। सोचो, कभी भी किसी बच्चे को ये आप सुनते हुए नहीं देखोगे कि यार आदित्य रंजन सर के कोर्स के बाहर क्वेश्चन आ गया। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पैटर्न अगर बदलेगा तो उसके लिए क्या संभावना है, क्या उस केस में यहाँ पर जो है वर्कआउट करेंगी चीज़ें? बिल्कुल। आप अगर देखोगे तो जो मैंने मैथ्स की बुक निकाली है 60 मॉक टेस्ट करके, उसका ब्रेन स्टॉर्मर आप जाके देखो, बच्चों से बन नहीं रहा है वो भी मैंने कठिन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके सॉल्यूशन मैंने खुद बनाए हैं। अब ब्रेन स्टॉर्मर आप देखोगे ना जाके, एक्सरसाइज नंबर 2 है, हालत ख़राब हो जाएगी उसको बच्चे में बनाने में। तो हर तरीके से मुझे लेके चलना होता है। यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ उस अकॉर्डिंग कराना होता है, और आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ उस अकॉर्डिंग होता है। जैसे बुक जब मैं दे रहा हूँ तो बुक में मैं ये कोशिश करता हूँ कि ईजी भी रहे, मॉडरेट भी रहे और टफ से टफ भी रहे यहाँ पर, ताकि आप ईजी से ईजी सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हो पाएँ और टफ से टफ के लिए भी हो पाएँ। तो यहाँ पर भी सेम काम करने हैं। आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में भी जो मैंने आपको फ्री में पेनेशिया वाली किताब दी, वो पेनेशिया वाली जो बुक है वो मेरे भाई आपको लगानी ही लगानी है, ठीक है? क्योंकि उसमें मैंने 2022 में सीजीएल का प्री और सीजीएल का मेंस, ये पूरा मैं आज बच्चों को दिखा भी रहा था। देखो, टेलीग्राम पर अपलोडेड है मेरे भाई ठीक है, सारी बातें यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा का पूरा मैंने ना सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा टेलीग्राम है, और टेलीग्राम पर मेरे बर्थडे के दिन ही जो है ये अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, ठीक है? 24 मार्च को हमारा, ये 25 मार्च है ना, मैथ्स पेनेशिया बाइलिंगुअल बुक। तो फिलहाल इससे ख़त्म करो। रीज़न देखो, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे रैंकर्स गुरुकुल पर भी अपलोडेड है, इस पर भी अपलोडेड है, दोनों जगह पे, तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है? दोनों टेलीग्राम अपने ही हैं भाई। और यहाँ पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो मैंने दे रखा विद सॉल्यूशन, तो ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? इसको पूरा का पूरा किताब तो ख़त्म ही कर दो अपने पेपर के पहले। उसी तरीके से इंग्लिश में प्रशांत सर ने दे रखा है, रीजनिंग में जो है विक्रमजीत सर ने दे रखा है, और काफ़ी आपके कंटेंट पर विक्रमजीत सर तो अभी काम भी कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उनको हैंडल करनी होती है। अभी देखो, जैसे वो मीटिंग ही कर रहे हैं आगे चीज़ों को लेकर के, हम और आगे कैसे बढ़ सकें और बच्चों को बढ़ा सकें, वो वाली बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है? तो मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपको सारा एक एक करके चलता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का मल्टीपल रिवीजन करें और कैलकुलेशन पर स्पेशल ध्यान दें। ये आप लोग गलती कर बैठते हैं, कैलकुलेशन पर फोकस ही नहीं करते हैं यार। ये है ना, ऐसा मत क्या करो। आप समझो, इस समय जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे आप सीआई की बात कर लीजिए, एसआई की बात कर लीजिए, एवरेज की बात कर लीजिए, रेशियो की बात कर लीजिए, हर जगह कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। और फिर आप बोलते हैं सर कैसे करें? अरे यार, 30 तक का टेबल याद करो, ठीक है? 30 तक का स्क्वायर याद करो, 30 तक का क्यूब याद करो, कुछ नहीं
नहीं मिले तो सुबह सुबह यहाँ पर जो है वो 2 अंकों को 2 अंकों के साथ भिड़ाना शुरू करो, 3 अंकों को 3 अंकों के साथ भिड़ाना शुरू करो, कुछ मेंटल कैलकुलेशंस करो मेरे भाई, कुछ ऑन पेपर कैलकुलेशन करो, कितना सही हो जाएगा यहाँ पे बताओ। और ज़्यादा नहीं देना है, मात्र सुबह के आधे घंटे देने हैं बस। आधे घंटे भी छोड़ो, 15 मिनट भी अगर डेली देना सीख गए ना तो बहुत हो जाएगा। आदत क्या होती है, मॉक टेस्ट में तुरंत कैलकुलेटर निकाल लोगे, फिर वहीं तुम्हारा जीवन खराब हो जाता है। क्या फ़ायदा पूरा क्वेश्चन करने का जब आपका कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है टाइम पर, तो फ़ायदा ही नहीं ना। तो वो सीखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा और इस चीज़ के फेवर में मैं शुरू से रहा हूँ और आगे भी रहूँगा कि मॉक टेस्ट रेगुलर देना है और उसकी मेरे भाई डिटेल में एनालिसिस करनी है। आप मॉक टेस्ट को हल्के में लेके मत जाइए। पूरे दिन में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, थोड़ी कम अच्छी तैयारी है तो ऑल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, थोड़ी और कम तैयारी है तो हफ्ते में तो एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन हाँ मॉक टेस्ट देना है तो देना है। मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को आपको मिल रही होती हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जीएस में गलती हो गया तो मॉक टेस्ट आपको ये बताते रहते हैं मेरे भाई कि आपको उस चीज़ को कितनी बार और प्रिपेयर करके चलना है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये तो पता चलेगा ना यार कि पॉलिटी पढ़ना है। स्टैटिक जीके गलत हो रहा है तो ये तो पता चलेगा ना कि स्टैटिक जीके पर और मेहनत करनी है। वोकैब के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो भाई वोकैब पर काम करना शुरू करोगे। इसीलिए मॉक टेस्ट रेगुलर फॉर्मेट में देना है। मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको अपनी औकात जाननी है ना तो मॉक दे के देखो। वहाँ पर है ना 10,000 लोगों ने या 1 लाख लोगों ने मॉक दिया होगा और उस 1 लाख में अगर आप 10,000 आ रहे हो तो सोचो आप तो ऐसे ही वैकेंसी के बाहर हो। अगर एक प्लेटफॉर्म में आपका रैंक 10,000 है तो सारे प्लेटफॉर्म को मिला दिया जाए तो आप कहाँ पर स्टैंड अप करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा उस फॉर्मेट में लेके आना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मैं आपको क्या कराने वाला हूँ वो समझते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी भी बात करूँगा, रीजनिंग की भी बात करूँगा, जीएस की भी बात करूँगा, तीनों में यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं महाभारत बैच में और क्लास नोट्स और प्रिंटेबल शीट्स के साथ, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे। रीजनिंग में भी विक्रमजीत सर आपको एक एक टॉपिक की क्लास करा रहे हैं। जैसे कल वो मुझे अपनी क्लास दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने काउंटिंग फिगर कराया और काउंटिंग फिगर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कल उन्होंने कराए थे। तो वैसे ही हम बोलेंगे कि रीजनिंग के लिए जैसे क्लासेस की जहाँ पर बात होती है तो जो बच्चे एप्लीकेशन पर एनरोल्ड हैं वो अपनी ऐप पर क्लासेस लें, जो वीओडी बैच में एनरोल्ड हैं वो वहाँ पर क्लासेस लें, जो यूट्यूब पर हमें फॉलो कर रहे हैं वो चुपचाप महाभारत बैच की क्लासेस लें। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हम चारों सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ क्लासेस चला रहे हैं। बढ़िया तरीके से एक सीरीज चल रही है, उसमें सारे चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के आपको मेंस लेवल तक की सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो रही हैं, CHSL मेंस लेवल की, ठीक है। और काफ़ी कम क्लासेस के अंदर यहाँ पे जो एक रेलिवेंट कंटेंट होता है ना, जैसे बच्चे बोलते भी हैं कि सर 4 वीडियो देखी उसी से क्वेश्चन आ गया, तो वही वाली बात हो जाती है। महाभारत बैच में पहले तो जितनी क्लासेस हमने करा दी है उन क्लासेस को पहले आप देखो जाके, ठीक है। हम कोई पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि कोई मैं नया सीरीज़ लेकर नहीं आने वाला हूँ कि कोई नया सीरीज़ आप एक्सपेक्ट करो। सीरीज़ लाना बड़ी बात नहीं होती है, कल अनाउंसमेंट कर देंगे 10,000 लाइव वॉचिंग मिलेंगे, वो हमारे लिए भी फ़ायदे की बात है। बट इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ को आपने शुरू किया उसको ख़त्म करिए अच्छे से। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत तरीके से वाइंड अप करना चाहते हैं। अभी मैंने स्टार्ट भी किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी था, फिर ये कंट्रोवर्सी बीच में आ गई, दिमाग ख़राब हो गया। तो इसको आप अच्छे से फॉलो करो, हर सब्जेक्ट में फॉलो करो। रैंकर्स गुरुकुल पर सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए कुछ मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे। अभी CHSL का आंसर किया है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे थे, लेकिन मुझे इतने भी अच्छे नहीं लगे कि यहाँ पर मैं टॉप क्वेश्चन के नाम से जो है वो वीडियो लेके आ पाऊँ। हाँ, उसके बेहतर वहाँ पर जो एक आपका 2-3 पेपर हुआ है, जैसे CRPF का पेपर हुआ है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो CHSL के पेपर से CRPF का पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। उसके मैथ्स के क्वेश्चन मैंने देखे, बढ़िया लगे। तो हाँ, एक आधा मैराथन मैं ऐसे लेके आऊँगा जिसके अंदर मिक्स होंगे आपके, CHSL का भी होगा क्वेश्चन, CRPF का भी जैसे क्वेश्चन हो गया, और भी काफ़ी सारे हो गए, कुछ कंसेप्ट के ऊपर हम बातें करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारे पास 99 दिन है ना, इस 99 डेज़ पे हमें रेलिवेंट कंटेंट पे नहीं जाना है कि हम टॉपिक किसी पर्टिकुलर उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे या इन टॉपिक पर काम करेंगे। आप यहाँ पर ये देखो कि पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप एज ए एस्पिरेंट हो, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ मैथ पर काम नहीं करना, मैथ के बादशाह नहीं बनना है आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, सब्जेक्ट बेशक मेरा हो, लेकिन मैं बोलूँगा एज एस्पिरेंट कि मात्र 2 घंटे से 3 घंटे दो मैथ्स पे, इसके बाद जो बाकी समय बच रहा है उसको बाकी सब्जेक्ट पे दो। यार हमें तो सिर्फ मैथ पढ़ाना है, आपको चारों पढ़ने हैं,
ठीक है, तो वो ध्यान रखो। तीसरा, मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। मॉक टेस्ट में बहुत फेवर में रहता हूँ यार, मेरा मतलब डाई हार्ड चीज़ है ये, कारण मैं जान रहा हूँ कि इससे कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो टाइमर लगा के लगाइए, और मैं आपके लिए मॉक टेस्ट यूट्यूब पर भी लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश तो ये भी है, अभी मैं जैसे जिस तरीके से टीम से मीटिंग चल रही है, क्या कुछ ऐसा लाइव इंटरफेस वाला हम यहाँ रख सकते हैं कि मॉक का एकदम लाइव इंटरफेस हो, जैसे यहाँ दिख रहा होता है अटेम्प्टेड नॉट अटेम्प्टेड करके, कि हम बच्चे को उस तरीके से फैमिलियर लेकर आ पाएँ। ठीक है, चौथा यहाँ पर रहता है, वो रहता है फ्री मैथ सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड अप कराऊंगा। ठीक है, मैथ्स के जैसे मैंने बाकी सारे बैचेस में प्रोवाइड करवा रहा हूँ धीरे धीरे करके, उसी तरीके से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर भी फ्री मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट, और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, मिनिमम 50 मॉक टेस्ट जो है मैं प्लान कर रहा हूँ पेपर के पहले आप लोगों के लिए फ्री में वहाँ पर अपलोड करवा देने को। उसकी अनाउंसमेंट मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो कंटेंट टीम इसके ऊपर काम भी कर रही है, क्योंकि मैंने भी देखा है तैयारी के समय कि बच्चा जब प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपरेशन करते वक्त जैसे परसेंटेज ख़त्म हो गया, अब उसको परसेंटेज का प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, तो उसके लिए मॉक खरीदना पड़ता है। तो वो चीज़ हम आपको नहीं होने देंगे, वो सारा का सारा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतर तरीके से क्लासेस चल रही है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो विक्रमजीत सर की तरफ से मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग की गाइडेंस। ठीक है, रीजनिंग में देखो सबसे सिंपल आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री की भी अगर हम बात कर रहे हैं, मेंस की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, प्री में भी आप देखोगे तो रीजनिंग का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, मेंस में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई हो चुका है। इसी बार की अगर हम बात करें तो मैथ्स में 90 में 90 लाने वाले बच्चों का भी रीजनिंग में 50, 54, 60 इस तरीके के स्कोर आए हैं। कारण पता है क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में आना कि यार हमें तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रीजनिंग में है ना, ये चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाओ। पहले तो जो टॉपिक वीक हैं उनको सर्च करो, और उसको विक्रमजीत सर ने बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पर करा रखा है, बहुत ही शानदार वे में। ठीक है, रीजनिंग में किसी एक टीचर के इतने ज़्यादा क्लासेस हर टॉपिक पर होना ये बड़ी बात है, जो हर एग्ज़ाम को कवर अप करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्लासेस कराई है, उसको फॉलो करो अच्छे से। उसके बाद जो वो प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको अच्छे से वो भी प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम पर जो उन्होंने शीट डाली है वो करो, और प्रीवियस ईयर की किताब से जो है पूरा का पूरा मेरे भाई रीजनिंग लपेट दो। ठीक है, बस इतनी समराइज़ है। और डेली जो है विक्रमजीत सर की क्लासेस 7 बजे चलती है, फॉलो करो। मेरी 8:30 बजे चलती है, फॉलो करो। और प्रशांत सर की 10 बजे चलती है। इसके अलावा मैथ्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया। प्रशांत इंग्लिश में भी आपको प्रशांत सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि वो आपके लिए क्या क्या सोच के लेके आए हैं, कैसे कैसे आप लोगों को और आगे बढ़ाते चलेंगे। और उसी तरीके से रोज़ उनकी क्लास 10 बजे चल रही है, उनको भी फॉलो अप करते चलें। तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करके रखो। साथ में और भी काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं जो मैं इस वीडियो में ना बता के धीरे धीरे जो मेरी महाभारत बैच वाली क्लास चलेगी, मैं उसके दौरान बीच बीच में आप लोगों को शॉर्ट इंजेक्शंस देते रहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन या गाइडेंस या और भी चीज़ें हैं ना, वो एक दिन का खेल नहीं है। आज हाईली मोटिवेट हो गए, 4 दिन तक ख़त्म हो जाओगे फिर मेरे भाई। ये चीज़ें वर्कआउट लंबी देर तक नहीं करती है। ये है ना, थोड़ा सा डेली अपने माइंड में इंकॉर्पोरेट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं आज बैठूंगा और आज ही जान लूँगा यूपीएससी कैसे क्रैक करें, नहीं। वो एक स्टेप है, वो एक जर्नी है। जैसे जैसे आप उस जर्नी में आगे बढ़ते चलते हैं, आप सीखते चलते हैं। कोई क्रिकेटर पहले दिन में नहीं जान जाता कि कितने तरह के शॉट्स होते हैं मेरे भाई। कभी मुंह पे बॉल लगता है, कभी हाथ पे लगता है, इंजरीज आती हैं, आप कभी बोल्ड हो जाते हैं, तो तब उसके बाद धीरे धीरे सीखना शुरू होता है। वो एक प्रोसेस होता है। धोनी की वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मंजिल ज़रूरी नहीं है, वो सफ़र जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सिखाता है। प्रोसेस इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द रिजल्ट। तो वही वाली बात है, आप लोग भी जो है वो क्लासेस फॉलो अप करते चलो, बाकी धीरे धीरे मेरे तरफ से बूस्टअप आपको मिलता चलेगा। तो कल मैं जो है 8:30 बजे रहूँगा लाइव आपको यूट्यूब पर। रिमाइंडर की हमारी दूसरी क्लास होगी, रिमाइंडर की पहली क्लास भाई देख लेना, और कंट्रोवर्सी के चक्कर में मत पड़ो। मेरे तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली है। ठीक है, जो हो गई सो हो गई। जो वीडियो डल गए पहले के वो डल गए, नई वीडियो कोई भी नहीं डलेगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा एश्योरेंस है आप लोगों से। बस बाकी बीच में कोई नुकसान ना दे। ठीक है, मैं ऐसे भी बहुत कम बोलता हूँ, आप लोगों को पता ही है, लेकिन अब जब बोलेगा तो फिर क्या ही करें। यहाँ पे सब बढ़िया पढ़ाते हैं यार, मैं तो शुरू से कहता हूँ सब बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया हैं। बच्चों का जिसके पास समझ में आएगा वो उनके पास जाएंगे। एक से एक अच्छे टीचर है यूट्यूब पे यार, सब ने बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे रखा है। ख़राब कौन है? कोई पढ़ा रहा है, पढ़ाने की ताकत है, तभी तो यहाँ बैठे हैं और बच्चे देखते हैं। तो इसलिए कभी किसी के टीचिंग पर क्वेश्चन मत करो यार, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हाँ, बाकी आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करो, पूरी गाइडेंस हमारे तरफ से हो गई है। ठीक है,
और हमारा पूरा प्यार और सपोर्ट आप लोगों के साथ है। आप लोगों को जान लगा देना इस 99 दिन के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी बातें हमने आपको दी है। और ये 399 का जो कमेंट बॉक्स में चल रहा है ना, तो मेरे भाई देखो, पता है क्या, ऑनलाइन टीचिंग ऑलरेडी है ना बहुत 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 सस्ती हम लोगों ने कर दी है। बहुत शुरू से ही हम लोगों ने कभी फ़ीस बढ़ाया ही नहीं, कभी ये देखा ही नहीं कि हमारी डिमांड बढ़ रही है तो हम 800 को 900 कर दें, 900 को 1000 कर दें, 1000 को 1500 कर दें। ये चीज़ों का कभी फोकस रहा ही नहीं है। इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। एक टीचर कई घंटे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, घंटों घंटों ऐसे खड़े होता है, तब जाकर एक कोई कोर्स बनता है। एक एक साल में कोर्स बनाना पड़ता है। वीओडी की ही बात करें तो ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया है। उसमें भी 18% जीएसटी गवर्नमेंट लेके जाती है, 30% इनकम टैक्स देना होता है, कंपनी जो है वो 10 से 12% लेती है इस एप्लीकेशन का। काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं यहाँ पे। और तब हम जाकर उस लेवल पर आ पाते हैं कि हम एक प्रीमियम कोर्स को आपको काफ़ी कम फीस में हम आपको दे पाएँ। समझिए इस बात को। 700 रुपये में मैथ स्पेशल मैं पिछले 2 सालों से बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आप सोचो ना, मतलब ये नहीं है कि 1 साल वैलिडिटी मिलेगी, फिर उसके बाद अगले साल के लिए फिर 700 रुपये मुझे देना, फिर अगले साल के लिए ये देना। आपका मोबाइल का रिचार्ज 200 रुपये का आ रहा है, 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। 600 रुपये में जितना आपका 3 महीने का रिचार्ज है, उतने का तो मैथ स्पेशल बैच है, रीजनिंग स्पेशल बैच है। तो ऑलरेडी चीज़ें हमारी काफ़ी कम है। हाँ, एक आधा बार ऑफ़र आ जाता है, वो उन बच्चों के लिए आता है कि जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ले पाएँ, ठीक है। बाकी जब पढ़ाई और शिक्षा में आप जुड़े हुए हैं ना, तो इस तरीके से भी इतना, मतलब थोड़ा सा आपको भी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो ये 399 नहीं होने वाला है, ये चीज़ से माइंड से आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है। हाँ, जब रहा तो हमने दिया बच्चों के लिए। अभी राइट नाउ आपका यूट्यूब है, आपका एप्लीकेशन है, उस पर फोकस आप करिए। और बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से आप लोग आगे बढ़ो, बस हमारी यही शुभकामनाएं हैं, ठीक है। लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।